हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पिट 2023 के पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम 2025 जो है कि आपके 6-7 सितंबर को होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बना? तो ये आपका नागपुर हो जाएगा। पुणे जो था वो मराठा साम्राज्य की राजधानी बना था। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का क्या अर्थ है? जिन का अर्थ होता है विजेता। जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। निम्न में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आपका इंद्रप्रस्थ नहीं था। कौन सा था? उत्तरापथ था, जिसकी राजधानी जशिला थी। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी हो जाएगा। पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र रहेगा। कलिंग का तोस्ती हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ जो था वो मौर्य का राजनीतिक केंद्र जो था वो नहीं था। ये आपको याद रखना है। ये आपका 28 अक्टूबर 2023 में पूछा गया पिट के एग्जाम है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है? तो यह आपका व्यास और सत्तर जो रहेगा। 1722 में किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी? तो आगरा की जो सूबेदारी है वो सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये आपका सोमनाथ लाहिड़ी रहेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्वराज पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो आपका कलकत्ता रहेगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता था। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय जो था वो कहाँ स्थित था? तो यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हो रहेगा। सिरोही कुमुदनी या फिर लीली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लीली है? तो इसका आंसर जो रहेगा वो आपका मणिपुर रहेगा। क्या रहेगा? ये आपका मणिपुर हो जाएगा। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में रहेगा। उड़िया पठार सोच के आप उड़ीसा मत लगा देना, ये आपका राजस्थान में है। वर्षा ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का क्या कारण है? तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न मानसून रहेगा। उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु ये इसका कारण हो जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये आपका रोजी पिंक ग्रेनाइट हो जाएगा। रोजी पिंक ग्रेनाइट यानी कि गुलाबी टाइप का जो ग्रेनाइट होता है वो पाया जाता है। पुर्तगाली द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित किस राज्य के अंसाजी प्रदेश में स्थित है? तो आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? यानी कि FRP की बात करेंगे तो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है वो मंजूरी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देता है? तो आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, यानी कि मनरेगा जो होता है ना वो है। मनरेगा की बात करेंगे। मनरेगा जो होता है वो आपको देता है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था ये आपको राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार देता है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपका बागवानी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो होता है वो कहाँ पे हो जाएगा? यानी कि एडा की बात करेंगे तो IRDA की बात करेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्था का जो होता है एक प्रकार जो होता है वो नहीं है? नाबार्ड जो होता है वो ये नहीं है, बाकी लोन एसोसिएशन है और कमर्शियल बैंक्स है, ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सब है, लेकिन नाबार्ड जो होता है वो नहीं है।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाया? तो सेक्शन 100 धारा 100 के तहत बनाया। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उसे 6 महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्रशासित प्रदेश पर है। तो ये आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, याद रख लेना आप। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? यह आपका दिसंबर 1992 को जो था वो पारित किया गया। लागू की बात करेंगे तो 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है, लेकिन पारित होता है दिसंबर 1992 में। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका बिल ऑफ राइट, अधिकारों का जो बिल है वो प्रस्तावित किया गया था मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सही है? तो इसमें से कोई भी मतलब ऑप्शन उसमें सही नहीं था, तो इसके लिए सबको नंबर मिले थे। तो अब समझ लो क्या होता है लैरिंक्स। स्वरतंत्र श्वसन तंत्र का एक कार्टिलेजिनस खंड है जो गर्दन के अग्रभाग में स्थित होता है। स्वर यंत्र का प्राथमिक कार्य सांस लेते समय निचले श्वसन पथ को श्वास नली में भोजन के प्रवेश से बचाता है। इसमें स्वर रज्जु भी शामिल होते हैं, स्वर रज्जु भी शामिल होता है और ये कार्टिलेजिनस कंकाल है, तो स्वर रज्जु भी शामिल होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होता है वो ये फर्स्ट हो जाएगा। इट हाउस द वोकल कॉर्ड्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये आपका सोल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो ये आपका मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। निम्नलिखित कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो सेरेस जो होता है वो एकमात्र बौना ग्रह हो जाएगा। बिछुआ निटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट जो है वो 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? तो 6.75। सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि शुरुआती 10 ओवर में कुल रन 10 उड़े 6 60 हो गया, फिर अगले 10 ओवर में आपका 85 हो गया, फिर अगले 10 ओवर में इतना हो गया, फिर अगले 10 ओवर में इतना हो गया, फिर ये आपको सारे ही आपको जोड़ लेना है तो 270 हो गया। ठीक है, फिर मैच जीतने के लिए 8 ओवर की बात करेंगे तो आपको जो पहले 48 में 324 जो दिया था उसमें से 254 रन हो गया। फिर जरूरी औसत की बात करें 8 को इससे भाग दोगे तो फिर आप 6.75 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम? अवरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आप सारे को डिवाइड करोगे तो जैसे ये 0.625 आता है, ये इतना, फिर ये इतना आता है, तो सबसे बड़ा आपका ये हो जाए, सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो गया, फिर ये हो गया। तो तीसरा ऑप्शन जो होता है वो आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद करिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो आप देखो ऊपर जितने पॉइंट के बाद मतलब ये डिस्प्ले लगा है नीचे भी उतना ही है, तो यहाँ पे 4 5 6 एक 7 है, ऊपर भी 7 है, तो पॉइंट से पॉइंट तो आपका चला जाएगा। फिर 81 का आपका 9 हो जाएगा, 64 का 8, 484 का जो होता है आपका 22 और फिर 625 का जो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 का 5 और 21.1 का जो होता है वो 14.5 हो जाएगा। तो इस तरह आप डिवाइड करोगे तो 0.34 आएगा। इसका आंसर रहता है 0.34 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इतना इस क्या हो जाएगा प्रश्न? देखो ये 8 की पावर -1 का मतलब होता है 1/8 1/9, तो आप इस तरह कर सकते हो। फिर यहाँ पे -1 सेम उसी तरह इसका भी हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेगा तो 1/72 आएगा, इसके ऊपर 1 फिर 5/6। फिर बाद में क्या करते हैं, ये ऊपर का मतलब होता है कि आप 72/1 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा। और फिर ये 36/5 के चलिए ये, लेकिन ये भाग में है तो बाद में आप गुणे मतलब 72 गुणे 5/36 कर दोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी आपका आंसर। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, शेष वेतन 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च। अब उसके पास इतना बचे हैं तो दिव्या का मासिक वेतन कितना रहेगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उसका मासिक वेतन मतलब पहले तो 24% था, 15% टोटल मतलब भोजन और शिक्षा पर मिलाकर जो था 39% वो खर्च करती है। ठीक है, उसके बाद शेष वेतन में से 25% मनोरंजन पर, 20% परिवहन पर, यानी कि 25 और 20 को आप जोड़ोगे तो 45% जो होता है वो आपका मनोरंजन और परिवहन पर खर्च होता है। अब क्या करोगे आप, तो 61% यहाँ पे बचा आपका
तो अब 61 शेष वेतन की बात करेंगे तो 61 में से जो होता है वो एक्स मान लो 61, फिर यहाँ पे इसका 45% निकालो क्योंकि ये आपका 45 यहाँ बचता है। फिर ये आपका जो होता है वो कितने के बराबर हो जाएगा, फिर इसको आप निकालोगे तो आपका 33.5 हो जाएगा। फिर यही आपका जो होता है इसके बराबर हो जाएगा, फिर आप काटोगे तो 320 समथिंग कुछ आएगा। तो आप देख सकते हो ये आपका आ गया 32,000। निम्नलिखित किस विकल्प में विलोम युग्म जो होता है वो सही नहीं है, तो आपका डावाडोल का अस्थिर जो होता है ये सही नहीं है। होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, तो होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द जो होता है वो पुल्लिंग है, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह जो होता है ये सभी जो होता है वो पुल्लिंग में जाएगा। निम्नलिखित किस विकल्प में जो था वो शुद्ध वाक्य है, तो रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, ये शुद्ध वाक्य है। महादेवी छायावादी कवित्री है, तो ये नहीं महादेवी महादेवी जो होता है वो छायावादी कवित्री, ये सही नहीं है। कलम के जादूगर किसे कहा गया है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। कलम के जादूगर किसको कहा गया, रामवृक्ष बेनीपुरी। ही इज़ वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड की बात करेंगे तो इसके क्या बताना है, मतलब एंटोनिम्स की मतलब होता है अपोजिट बताना है, तो केयरलेस हो जाएगा। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, आई एम द पर्सन हु यस टू बी ब्लेम्ड हो जाएगा, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, जर्नी आपका सही है, एमेच्योर सही है, बेनिफिशियरी सही है, एनिवर्सरी नहीं सही क्योंकि इसमें डबल एन रहेगा, ये डबल एन आई भी बाकी सब सही है। ये आपके पैसेज वाला है, पैसेज है उससे देखिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द जो होता है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन द की बात करेंगे तो हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इन दिस रेंज का मतलब होता है हिमालय। यहाँ पे किसके बारे में बात करें, हिमालय के बारे में बात करें यानी कि हिमाद्री रेंज में। तो आपका इसका आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा। नॉर्थन इंडियन प्लेन्स आर रिच इन जो होता है ये आपको आप पैसे से देखोगे तो आपका एलुवियल डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब जो जलोढ़ मिट्टी है तो वो सबसे ज़्यादा होता है। एक नेशनल थर्ड वाटर में इतना ये यानी कि जो जो इसकी जगह है इसकी जगह प्लस लिख दो और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और अल्फा की जगह ये आपका डैश हो जाएगा, मतलब भाग वाला हो जाएगा। बाकी थीटा की जगह जो होता है क्रॉस हो जाएगा और इसकी जगह जो होता है माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो सबसे पहले आपका भाग वाला सॉल्व हो जाएगा, तो ये तो आपका 89 ही बचेगा। फिर आपका ये माइनस होता है इसको रहने दो, फिर 5 गुणे 4 करोगे तो 20 हो जाएगा, फिर माइनस रहने दो और इसको जोड़ लो, 1 1 2 2 1 3 और ये 132 हो गया। फिर पूरा आप सॉल्व करोगे तो फिर मतलब ये अब मान लो घटा देते हैं तो 112, फिर अब इस 58 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा। संख्या को दिए क्रम में गलत संख्या ज्ञात करना है ना, तो 582605 इसलिए गलत आंसर की बात करेंगे 634 रहेगा, ये आपका गलत रहेगा। 17 जो 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आपका बुधवार हो जाएगा। यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ पिता है, तो ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो इनके से कौन सा दर्शाता है, पी क्यू का मामा है, तो आपका आंसर जो जाएगा इसका डी हो जाएगा। इसमें बात करते हैं कथन, इसको बताना। कथन है कि सभी डंडे बंदूक है, कुछ नामे डंडे हैं, सभी जो डंडे हैं वो आपकी क्या हो जाएगा, वो आपकी जो जाएगा वो बंदूक है। ठीक है, कुछ नावे डंडे हैं, तो ऐसे कर सकते हो कुछ नावे आपके डंडे हो जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या है, सभी बंदूक नामे हैं, सभी बंदूक नामे हैं तो गलत, और फिर कुछ नावे बंदूक नहीं है, कुछ नावे बंदूक नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो जाएगा यदि ना तो 1 ना तो 2, कोई भी एकदम सही नहीं है। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में 100वें परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 2018 में। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है, तो आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित किस देश को मसाल सौंपा है, तो ब्राज़ील हो जाएगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों और नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो सुस्वागतम ऐप हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP को पूर्ण रूप बताना है तो आपका न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हो जाएगा। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब किस देश में शुरू किया जाएगा? ये आपका इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जैब इंग्लैंड में शुरू किया गया। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा द्वारा इसे उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो महिलाओं के लिए बात करेंगे तो आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरा कर लिए हो और 60 वर्ष से कम हो। 23 से 60 वर्ष तक का चाहिए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष की सूक्ष्म परियोजना के लिए दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये आपका एलिफेंट यानी कि हाथी के लिए है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए? तो आपका त्रिशूल हो जाएगा। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो आपका काकती हो जाएगा। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो आपका आर्टिकल 75 के तहत की जाती है। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो आपका केरल हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका मैसूर कर्नाटका हो जाएगा। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW में कितने सदस्य राष्ट्र है? तो आपका 193 हो जाएगा। 193 सदस्य राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो आपका दिवेही जो होता है वो आधिकारिक भाषा हो जाएगा। पुला निम्नलिखित में से जो होता है वो किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला जो होता है वो आपका बोत्सवाना का राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगा। पेरुंगदाई कोंगू वेल्ली द्वारा निम्नलिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित किस साहित्य से संबंधित है? तो ये आपके जो होते हैं वो आपके तमिल साहित्य से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो आपका अशोक चक्र जो 3rd है उसका नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है। इसके बाद आपका ये आपका हिंदी में गद्यांश है। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 71 हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजना से वंचित वर्ग कौन सा है? तो वंचित वर्ग कौन सा है? तो ये हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक और आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों की भीड़ है जो शहर में की मलिन बस्तियों, फुटपाथ पर, सड़क, रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नाले के झोपड़ी समान जीवन। तो आपके यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये आपका जो मलिन बस्ती, फुटपाथ, सड़क, रेलवे के किनारे, गंदे लाइन, ये हो जाएगा। तो जैसे मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क व रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, असक्त लोगों का वर्ग। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह रहेंगे। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खर्चा। या आप इस गद्यांश से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुख योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। शैक्षणिक और संस्कृति शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? तो आपका विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से बने हैं। फिर से आपका एक और गद्यांश का क्वेश्चन है 76 से लेकर 80 तक। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, बाकी आप PDF ले लेना, फिर आप उससे सॉल्व कर लेना। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या? आपका इस विषय में क्या विचार है? तो भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलन समस्या बन गई क्योंकि लोग इसको जानबूझ के अपना व्यवसाय बना रहे हैं।
विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं। भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? गरीबों निर्बलों को शिक्षा देना, ये तो सही रहेगा। पैसे से किसी भिखारी को रोजगार देने के लिए प्रेरित करके मदद करना, ये जो था वो नहीं सही है, क्योंकि पैसा आपको नहीं देना है। गरीबों के बच्चों के स्कूल में फीस जमा करके पुस्तकें, ये भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समाज है? तो दान पुण्य में तो आपका जो है दंड रहेगा, जीवन मुक्ति में तो जीवन से मुक्ति आपका तत्पुरुष रहेगा। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। ये आपको सॉल्व करना है। पटना स्टोर की कुल बिक्री का तीनों वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर कुल बिक्री सुनवा। तो पटना स्टोर की कुल बिक्री की बात करें तो ये पटना हो गया, यानी कि 100, 120 और 160, ये आपको जोड़ना है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 380 हो रहेगा। इसके बाद क्या बोला है? आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री। तो आसनसोल की बात करेंगे तो 300, 200, 500 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, तो आपका 650 हो जाएगा। 650 हो गया, ठीक है। फिर इसका अनुपात बताना, 0 से 0 कट गया। फिर आप इसको काटोगे तो आपका 19 नहीं, 0 से अब यहाँ पे 0 नहीं काट सकते क्योंकि ऑप्शन में इस तरह दिया नहीं है, तो इसलिए आप इसको आप काटो। 2 से काटोगे तो 190 हो जाएगा और यहाँ पे जो था 325 हो जाएगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर, रांची स्टोर मिला कुल बिक्री की कुल संख्या प्रतिशत की बात कर रहा है। तो आप वहाँ से आप देखना, मतलब ग्राफ से गया और पटना स्टोर की 3 वर्षों में जूतों की कुल बिक्री आपकी इतनी है, इसको आप ऐड करोगे। फिर 3 वर्षों में धनबाद, रांची स्टोर इतनी है। फिर आपसे बोला है कि मिला कुल बिक्री का, यानी कि जो धनबाद वाला है वो आपका नीचे आएगा, उससे आपको ऊपर वाला जो गया और पटना है उसको डिवाइड करोगे तो 80.51 आएगा। इनकी सी ऑप्शन सही रहेगा। 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत? 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है। मतलब 2021 में आपको कोलकाता, पटना और धनबाद पर स्टोर जूते की औसत बिक्री, यानी कि तीनों को जोड़ लेना है, फिर आपको 3 से डिवाइड करना है। तो उसके बाद आपको 2022 में रांची, आसनसोल, गया स्टोर जूते की औसत बिक्री, इससे आपको डिवाइड करना है। तो आपको 129 वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का, वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री सुनवा। तो 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की बात करेंगे, 2020 के सभी स्टोर के जूतों की संख्या की बात करेंगे तो 2020 ये हो गया और सभी स्टोर के जूतों की संख्या, तो सभी स्टोर यानी कि आपका मतलब ये वाला जो है आपका, मतलब ये तो आपका 2020 है, यानी कि 140, फिर 100 हो जाएगा। ये लेना है आपको, ये लेना है, फिर आपका 150 लेना है, फिर ये आपका 100 हो गया, 150, फिर 80। इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका आएगा 720, 720 आएगा। फिर 6 है तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 120 आएगा। यहाँ पे देखो, फिर 2021 की सभी स्टोरी के जूते के औसत बिक्री, 2021 वाला आपका ये है 250 हुआ, फिर 120, फिर 250, 250, 250, 500, फिर यहाँ पे 200, ये 200, ये 400, फिर पूरे जोड़ के 1290 इस तरह डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इस अनुपात आप पैसा निकाल सकते हो। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, रांची स्टोर में जूते की कुल बिक्री की कुल संख्या की बात करना है। तो 3 वर्षों में कोलकाता, तो आप तीनों को जोड़ के फिर इतना आपका आ जाएगा 1650। यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय की बात करेंगे तो आपका 6.67 मिनट